गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियों को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर आप अंत तक जरूर देखें तो आपको ये इजी वे में और अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर डेफिनेशन, जिसे अपन बोलते हैं घूर्णन। कि आखिरकार ये घूर्णन क्या होता है। पहला टॉपिक हो गया घूर्णन। सेकंड हम देखेंगे परिक्रमण। परिक्रमण कि आखिरकार ये दोनों कीवर्ड होते क्या हैं। दोनों ही जो है सिमिलर लगते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि घूर्णन किसे बोलेंगे या परिक्रमण किसे कहेंगे। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी वे होता है। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन कुछ नहीं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जब पृथ्वी, सपोज ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। जैसे मैं अगर रोटेट कर रहा हूं तो ये अपने अक्ष पर, मैंने अभी दिशा कहीं पे भी निर्धारित या कहीं दूसरी जगह पर नहीं गया। जब मैं अपने अक्ष पर एक निश्चित अक्ष पर घूमती है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन। कैसे? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या बोला जाता है? घूर्णन। तो इसकी वजह से क्या होता है या इसके कारण से क्या होता है? जब अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो इसके कारण क्या होगा? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो इसके कारण दिन और रात होंगे। क्या होंगे? दिन ऑब्लिक रात होंगे। जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो कितना समय लगाती है? तो ये लगाती है 24 घंटे, 24 आवर्स, जिसे मैं बोल दूं ये 24 घंटे जो होंगी वो लगाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? घूर्णन। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। तो ये हो गया हमारा घूर्णन। ठीक। अब सिमिलरली वर्ड होता है हमारा परिक्रमण। परिक्रमण डेट मीन्स, इसको आप इजी वे में ऐसे समझ लें कि आप क्या करते हैं? मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं या किसी भी मूर्ति की आप क्या करते हैं? यज्ञ में परिक्रमा लगाते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? परिक्रमण। तो जब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगाएगी, जैसे कि ये हो गया सूर्य, तो ये ऐसे परिक्रमा लगाएगी, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? परिक्रमण। क्या कहलाएगा? परिक्रमण। तो परिक्रमण को हम कैसे लिख सकते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष बोल दूं, या एक निश्चित पथ पर जब पृथ्वी घूमती है, एक निश्चित पथ पर, ये पथ क्या है? ये एक पथ क्या है? एक निश्चित पथ पर क्या करती है? पृथ्वी घूमती है। देन उसको क्या बोला जाता है? परिक्रमण। इसको क्या बोला जाता है? परिक्रमण या परिक्रमा करना। एक परिक्रमा करने जाते हैं हम मंदिर में, तो उसमें भी क्या होगा? एक पथ जो होगा या एक कक्ष जो होगा वो स्थित होगा कि आप केवल इतने डायरेक्शन पर ही या इस धर पर ही आप क्या कर पाएंगे? परिक्रमण कर पाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी का एक परिक्रमा सूर्य के करने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? तो इसमें 365 दिन और 6 घंटे। वैसे हम 6 घंटे को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम जब 4 वर्ष हो जाते हैं, 6 चौको 24, देन हम जब होते हैं 366 दिन होते हैं, और फरवरी के महीने में हम एक दिन जोड़ देते हैं, तो 28 की जगह 29 फरवरी हम काउंट करते हैं, और इस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। तो ये 6 घंटे उस समय काउंट हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में यदि आप देखेंगे तो एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को, सूर्य की, उसमें लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। ये इतने समय लगता है एक परिक्रमा करने में। अब जो इसका जो पथ रहेगा, जो ये पथ जो घूम रही है पृथ्वी का, वो कैसा रहेगा पथ? वो पथ रहेगा कैसा? अंडानुकार। कैसा रहेगा? अंडाकार का, अंडाकार का पथ रहेगा, जिस मार्ग से ये पृथ्वी जाएगी। अब इसके कारण से क्या होगा? आखिरकार क्या कारण? कुछ प्रक्रिया या कुछ पृथ्वी पर बदलाव तो होंगे,
कि आखिरकार परिक्रमा करेंगे। जिस प्रकार आपने देखा घूर्णन होने से क्या होता है, दिन और रात होते, वैसे ही परिक्रमा करने से भी कुछ होगा। तो क्या होगा, इस करने से क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होंगे, या मैं बोल दूं ऋतुओं का क्या होगा, परिवर्तन होगा। कब सर्दी आएगी, कब गर्मी आएगी, तो ये क्या किस कारण होंगे, वो परिक्रमा करने की वजह से होंगे, कब ठंड और कब गर्मी आएगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि घूर्णन और परिक्रमण में अब आज के बाद आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी कंफ्यूज होंगे। अब हम देखते हैं उपसौर और अपसौर। ये जो दो कीवर्ड होते हैं ये भी आखिरकार बहुत ही आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि कब उपसौर होएगा या कब अपसौर होगा। तो कुछ नहीं, सपोज मान लीजिए ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा सन। अब पृथ्वी का हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक निश्चित पथ होता है, उस पथ पर वो परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सपोज पृथ्वी परिक्रमा कर रही है किस आकार में, अंडानुकार में, ये अंडानुकार बना दिया सपोज। तो ये जो पृथ्वी है यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी सबसे पास होती है, जब पृथ्वी जो है ये पृथ्वी जब पास होती है सन के, एज ए क्लोज होती है, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, हम बोलते हैं उपसौर। उस कंडीशन को हम बोलते हैं उपसौर, यानी कि क्या हो रही, नजदीक आ रही है, दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम बोल देंगे क्या, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो तब उसको बोलेंगे हम उपसौर। अब इसी का ही अपोजिट क्या हो जाएगा, अपसौर। ये हो गई हमारी पृथ्वी, जब इनकी दूरी क्या हो, अधिकतम हो, क्या हो, अधिकतम हो, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे अपसौर। तो ये दोनों कंडीशंस भी आप याद रखिएगा कि जब दोनों की कम दूरी हो, इस पे अपन लिख देते हैं क्या, उपसौर, डेट मीन्स पास। तो ये दो कीवर्ड जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऋतुओं में परिवर्तन, क्या बोला था मैंने, आपने ऋतुओं में परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया था कि क्या कर रही है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। तो आखिरकार अब इस सिस्टम को हम समझते हैं कि आखिरकार कैसे वो अपने ऋतुओं में परिवर्तन कर रही है या हो रहा है। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी जो है वो गोल सर्कल में या गोलाकार राउंड या पथ नहीं है। यदि इसका पथ गोलाकार होता तो हमेशा यहाँ पर ऋतुएं चेंज नहीं होती, हमेशा हर एक स्थान पर एक जैसा ही मौसम बना रहता। लेकिन पथ कैसा है, अंडानुकार है। अंडानुकार डेट मीन्स कभी पृथ्वी सूर्य के करीब आएगी और कभी पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर रहेगी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अपसौर और उपसौर वाली कंडीशंस को बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्हीं वजह से जो अंडानुकार कारण है, इसी वजह से यहाँ क्या होगा, ऋतुओं में परिवर्तन होगा। लेकिन होगा कैसे, अब ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे सेंटर पॉइंट में क्या है, सन है। तो हम सबसे पहली कंडीशंस ले लेते हैं 21 जून की, ठीक। 21 जून के दिन क्या होता है कि ये आप ये देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। कैसी है, थोड़ी टिल्टेड है। ये अपने अक्ष पे कैसी है, झुकी हुई है, एकदम सीधी नहीं है, झुकी हुई है। तो आप देखेंगे कि जब ये सनराइज आ रही है तो यहाँ पर अधिकतर पार्ट कैसा है, नदर्न हेमिस्फीयर को फॉलो करता है। अधिकतर पार्ट सनलाइट की कहाँ जा रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में, या मैं बोलूं उत्तरी गोलार्ध में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहेगी। क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। वहीं यहाँ पर सदर्न साइड आप देखेंगे जहाँ पर सनलाइट क्या होगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। सनलाइट यहाँ पर कम है तो सदर्न साइड कैसी रहेगी, शीत ऋतु रहेगी, शीत ऋतु रहेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रीष्म ऋतु नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या एक स्पेशल कंडीशंस बनेगी, यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन ये बनेगी कि 21 जून के दिन सबसे लंबा वाला दिन होगा। क्या होगा यहाँ पर, सबसे लंबा दिन। 21 जून के दिन क्या होगा, सबसे लंबा वाला दिन होगा। वहीं अपन इसके अपोजिट डायरेक्शंस को देख लेते हैं, किसको,
22 दिसंबर के दिन। तो सबसे ज्यादा लाइट कहां पर पड़ रही है? तो सबसे ज्यादा लाइट कहां पड़ रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में। आप यहां पर देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? अधिक ऊर्जा देखने को मिल रही है एज कंपेयर नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया? कम हो गया। ये यहाँ पर हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पर माने। तो यहाँ पर 21 जून के दिन क्या होगा कि सबसे लंबा वाला दिन होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम देखें 22 दिसंबर वाली कंडीशंस के दिन, तो जहां पर आप देख सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या थी? शीत ऋतु थी और लाइट क्या हो रहा था? कम देखने को मिल रहा था, सनलाइट लेट पहुंच रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि शीत ऋतु या मैं बोल दूं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि सनलाइट ज्यादा आपको देखने को मिलेगी एज कंपेयर नदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम देखें सदर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पर कौन सी ऋतु आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी आ जाएगी? यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, सनलाइट जल्दी पहुंच जाएगी। और नदर्न हेमिस्फीयर में वहीं जो सनलाइट रहेंगी, वो रेज जो रहेंगी थोड़ी देर बाद रहेंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो गर्मी होनी थी वहां पर क्या हो जाएगा? सर्दी आ जाएगी नदर्न हेमिस्फीयर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? शीत ऋतु आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, शीत ऋतु देखने को मिलेगी। 21 जून के दिन क्या हो रहा था? सबसे लंबा वाला दिन हो रहा था। वहीं अगर 22 दिसंबर के दिन क्या होगा? यहां पर रातें सबसे लंबी वाली रहेंगी। तो सबसे लंबी रात होगी कब? 22 दिसंबर के दिन। तो ये दोनों कंडीशंस हो गई आपकी 21 जून और 22 दिसंबर की। अब हम बात कर लेते हैं 23 दिसंबर और 21 मार्च की। तो यहां पर क्या होगा? 21 मार्च और 23 दिसंबर के दिन जब सूर्य की किरणें क्या रहेंगी? विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या होती है? अब ये 3D डायग्राम मैं नहीं बना पाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी कुछ ऐसी टिल्टेड है, तो सूर्य की किरणें क्या होंगी कि डायरेक्ट विषुववृत्त रेखा पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी ध्रुव जो रहे, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें या सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं या प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट लाइट किस पे पड़ेगी? विषुववृत्त रेखा पर। तो यहाँ पर क्या होंगे 21 मार्च और 23 दिसंबर के दिन विशेष कि यहाँ पर दिन और रात क्या होगा? दिन ऑब्लिक रात क्या रहेंगे? दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? दिन रात बराबर रहेंगे, दिन और रात बराबर रहेंगे। वहीं 21 मार्च के दिन क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में जो रहेगी बसंत ऋतु रहेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? शरद ऋतु हो जाएगी। तो सेम अपोजिट डायरेक्शन कब होगी? 23 सितंबर के दिन। 23 सितंबर के दिन क्या होगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में जहां शरद ऋतु होगी, देन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी? आपकी बसंत ऋतु हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। बस याद रही डेट की बात, तो डेट में हमेशा 2 मंथ का इनमें गैप होगा। इन सब में क्या हो जाएगा? शॉर्ट ट्रिक में 2 मंथ का सब में गैप हो जाएगा। कैसे? कि जैसे अब मार्च हो गया तो अप्रैल, मई के बाद जून आ गया, जून के बाद जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर आ गया। तो ऐसे जो होंगे सब में 2-2 महीने का गैप हो जाएगा और आप डेट लिख सकते हैं 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे नोट्स या परचेस या बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।